हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माई एनएपी कंपटीशन के रूल एंड रेगुलेशन क्या क्या हैं, किन किन नियमों का आपको पालन करना है माई एनएपी कंपटीशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल हैशटैग की, माई एनएपी के ऑफिशियल हैशटैग की। आपके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है हैशटैग न्यू एनएपी न्यू इंडिया। आपको इसी हैशटैग का प्रयोग करते हुए माई एनएपी कंपटीशन में हिस्सा लेना है। चाहे आप अपना पोस्ट फेसबुक पे करें, चाहे ट्विटर पे करें, यूट्यूब पे करें या इंस्टा पे करें, आपको यही हैशटैग यूज करना है, हैशटैग न्यू एनएपी न्यू इंडिया। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन की। तो सबसे पहले प्रतिभागी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने माई एनएपी पे ही अपना रजिस्ट्रेशन किया है। माई एनएपी बोलने का मतलब है कि माई एनएपी के ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.mynap.in, इसी पर रजिस्ट्रेशन किए हैं। उसके बाद प्रतियोगिता के लिए समय सीमा निर्धारित है। तो जो प्रतियोगी हैं वो अपना जो प्रविष्टि होंगे वो 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच ही जमा करना है। अगर 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच नहीं जमा करा पाते हैं तो आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। और हर प्रतिभागी को इस प्रतियोगिता में मात्र एक अकाउंट से एक बार ही भाग ले सकता है। प्रतिभागी को अपना प्रविष्टि में हमेशा हैशटैग शामिल करना आवश्यक है, जिससे कि उसका प्रविष्टि को माई एनएपी देख सके। हमने आपको पहले ही बताया कि उसका हैशटैग है हैशटैग न्यू एनएपी न्यू इंडिया। ठीक है। प्रतिभागी को प्रतियोगिता से जुड़ा विषय जो दिया हुआ है उसको ही चुनना है। अगर आप वो नहीं चुनते हैं तो आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। और ट्रेडमार्क और प्रतिबंधित सामग्री यानी जो साहित्यिक चोरी वगैरह होता है ये सब आपको नहीं करना है। और सोशल मीडिया का जो नियम है वो सब आपको पालन करना होगा। आगे मैं बताता हूँ कि जमा की गई सामग्री में किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी ना हो, इस बात का प्रतिभागी को ध्यान रखना है कि आप जो भी कंटेंट वगैरह प्रस्तुत करेंगे वो कहीं से लिया हुआ ना हो, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, वरना आपको इस वजह से निकाला भी जा सकता है। प्रतिभागी को दिए गए हैशटैग का प्रयोग केवल प्रतियोगिता कंटेंट के साथ ही करना है। हैशटैग का प्रयोग किसी अन्य विषय के लिए ना हो, इसका ध्यान प्रतिभागी को विशेष रूप से रखना है। ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी या दी गई जो भाषा है, दायरा भाषा, उसमें आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। विषय वस्तु के लिए प्रतिभागी एनएपी के वेबसाइट पर दिए गए मापदंडों का उपयोग कर सकते हैं। और जो प्रतिभागी हैं वो जब एक बार पंजीयन कर लेते हैं तो इसमें एक साथ एक या उससे अधिक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ठीक है। और प्रत्येक प्रतियोगिता संबंधी नियम जो है वो www.mynap.in पर उपलब्ध है। आप वहाँ से प्रतियोगिता संबंधी और नियम जो हैं वो देख सकते हैं। इस प्रतियोगिता को वर्ग के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है 9वां से 12वां। दूसरा कैटेगरी है स्नातक यानी यूजी और पीजी यानी स्नातक और प्रास्नातक के छात्र। तीसरा वर्ग है नागरिक वर्ग जो सभी के लिए है। अब यानी जो वर्ग 1 है, ठीक है, कैटेगरी 1, उसमें कक्षा 9 से जो 12 के जो छात्र हैं उनको 2 मिनट का भाषण है, हस्त निर्मित पोस्टर प्रतियोगिता है, प्रधानमंत्री के नाम पत्र हैं, 300 शब्द का निबंध है और मीम बनाओ प्रतियोगिता है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए 5 कार्य हैं। आप चाहें तो 5 दे सकते हैं या इनमें से कोई एक भी दे सकते हैं, वो भी सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन से। दूसरा है वर्ग 2,
स्नातक एवं प्रास्नातक और नागरिक वर्ग, ये सभी के लिए लघु चलचित्र है जिसका अधिकतम समय सीमा होगा, यानी जो वीडियो बनाइएगा उसका अधिकतम समय सीमा होगा 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 140 सेकेंड। ठीक है। और दूसरा है डिजिटल पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता। तीसरा है चित्रकारी हस्त निर्मित पोस्टर प्रतियोगिता। चौथा है ट्विटर थ्रेड न्यूनतम 8 ट्वीट, आपको कम से कम 8 ट्वीट करने हैं। और पांचवा मीम बनाओ प्रतियोगिता। अब मैं इसके बारे में विस्तार से बात करता हूँ। कैटेगरी 1 फॉर 9th to 12th स्टैंडर्ड, यानी कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए जो सबसे पहला प्रतियोगिता है वो है पेंटिंग कंपटीशन। तो पेंटिंग कंपटीशन, इसके लिए आपको क्या कहते हैं, डिजिटल तरीके से या हैंडमेड पोस्टर बना सकते हैं जो एनएपी का थीम है, उसी पे ये आधारित होना चाहिए आपका हैंडमेड पोस्टर या डिजिटल पोस्टर। ठीक है। और ये जो आप पेंटिंग बनाइएगा उसमें आप अपने मनपसंद कलर, स्केच और कार्टून डाल सकते हैं। इसमें जो आप पेपर चूज करिएगा वो उसका साइज जो है वो आप अपने मनपसंद डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका साइज कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक पार्टिसिपेंट जो है वो एक ही पेंटिंग बना सकता है। ठीक है, सिर्फ एक से अधिक नहीं। और जो डिज़ाइन होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, कहीं से लिया हुआ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो आप जब फाइनल सबमिशन कीजिएगा, मतलब जब आप इसको डालिएगा, तो ये आपका स्कैन किया हुआ होना चाहिए या तो फिर मोबाइल से क्लिक किया हुआ फ़ोटो होना चाहिए, यानी आपका पेंटिंग जो है वो क्लिक किया हुआ होना चाहिए। या आप इसको उसके बाद या पोस्टर को आप अपने हैशटैग जो हमने बताया था, हैशटैग न्यू एनईपी न्यू इंडिया के साथ टैग करके माई एनईपी को भेज सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पेंटिंग कंपटीशन। दूसरा है मीम मेकिंग कंपटीशन, जो क्लास 9 और 12 स्टैंडर्ड के लिए है। तो इसमें सबसे पहला कि इसमें पॉजिटिव इमेज डालना है और इसमें है कि क्या कहते हैं, ऑप्शंस इमेज और एब्यूसिव वर्ड्स का प्रयोग एकदम नहीं करना है। ऐसा कीजिएगा तो आपको इस कंपटीशन से हटाया भी जा सकता है। और फाइनल सबमिशन वही हैशटैग न्यू एनईपी के साथ आप कर सकते हैं, जो आपका मीम है उसको डाल के हैशटैग न्यू एनईपी न्यू इंडिया कर सकते हैं। क्लास 9 से 12 तक स्टैंडर्ड के लिए लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर कंपटीशन भी है। ये इस कंपटीशन में आप लेटर क्या कहते हैं, एक लेटर लिखना है प्राइम मिनिस्टर को, और इस लेटर में हैंड रिटेड और टाइपिंग हो सकता है। इसमें वर्ड लिमिट नहीं है, आप चाहे तो इसमें 500 वर्ड, 1000 वर्ड, 500 वर्ड, 100 वर्ड, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। और इसका जो कंटेंट है वो जो एनईपी के द्वारा दिया गया है वही होना चाहिए, कंटेंट आधारित होना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकता है। और जो फाइनल सबमिशन के लिए है, आप अपना फ़ोटो या पोस्टर जो है आप उसको स्कैन करके या तो फिर अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच करके आप क्या कहते हैं, हैशटैग न्यू एनईपी न्यू इंडिया के साथ हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं। और माई एनईपी को @myNEP इन पे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर टैग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 मिनट स्पीच कंपटीशन। इसमें आपको एक वीडियो स्पीच बनाना होगा और ये रिकॉर्डेड होना चाहिए और ये 13 भाषाओं में होगा और ये 2 मिनट का यानी 120 सेकंड का 120 सेकंड्स का ही होना चाहिए। और इसमें सबसे खास बात ये रखना है कि ये आप जो रिकॉर्डिंग करिएगा ये रियल कैमरा से ही होना चाहिए, सेल्फी कैमरा का प्रयोग कतई नहीं करना है। और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इसका उपयोग भी नहीं करना है। ठीक है, वरना आपका पार्टिसिपेशन भी कैंसिल हो सकता है। और फाइनल सबमिशन के लिए वही तरीका, हैशटैग न्यू एनईपी न्यू इंडिया का प्रयोग करना है और टैग करने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे @myNEP इन को क्लिक करना है। नेक्स्ट है शॉर्ट एसी कंपटीशन। ऐसे यानी इसमें ऐसे में क्या कहते हैं, आपको 300 वर्ड लिमिट है, यानी क्या कहते हैं, कम से कम आपको मोर देन 300 वर्ड्स होना ही चाहिए। ठीक है,
और जो जो कंटेंट है वो NEP के द्वारा जो दिया गया, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप पीछे जानते ही हैं कि ऐसे जो है वो क्या कहते हैं, जो दिया गया है यानी थीम, उसी पे आधारित आपका ऐसे होना चाहिए, शॉर्ट ऐसे कंपटीशन, और ये 300 वर्ड कम से कम होना चाहिए। और जो फाइनल सबमिशन का तरीका है, हैशटैग न्यू NEP न्यू इंडिया, और टैग करने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे @myNEPin का ही प्रयोग करें। और अब है कैटेगरी 2, जो UG और PG के लिए या उससे अधिक जो फिलअप किए हैं वो उनके लिए। पहला है शॉर्ट फिल्म कंपटीशन, और ये आप कोई भी भाषाओं में, 13 भाषाओं में बना सकते हैं। और ये आपका जो शॉर्ट फिल्म होगा वो 2 मिनट 20 सेकंड का ही होना चाहिए, मतलब 140 सेकंड ओनली, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। और आपको अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का कतई प्रयोग नहीं करना है, और आपका नहीं तो आपका पार्टिसिपेशन भी कैंसिल हो सकता है। और जो इसका तरीका है टैग वाला, तो हम पहले ही बता चुके हैं, वही तरीका है। नेक्स्ट है डिजिटल डिजाइनिंग कंपटीशन। डिजिटल डिजाइनिंग कंपटीशन में आप कॉरेल, इलस्ट्रेटर्स, फोटोशॉप, कैनवा, स्पार्कल, ये सब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप डिजिटल डिजाइनिंग कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। और आपको जो डिज़ाइन बनाइएगा आप डिजिटल डिज़ाइन, उसके लिए कलर, स्केच और कार्टून आप अपने मनपसंद ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो थीम है कंपटीशन का, उसी पे आधारित होना चाहिए, ठीक है। और एक पार्टिसिपेंट जो है एक ही डिज़ाइन दे सकता है, उससे अधिक नहीं। और जो डिज़ाइन है वो ओरिजिनल ही होना चाहिए। और जो फाइनल सबमिशन है वो पोस्ट जो करिएगा आप, वो पोस्टर वो क्या कहते हैं, हैशटैग के साथ ही करें, हैशटैग न्यू NEP न्यू इंडिया। नेक्स्ट है ट्वीट थ्रेड, 8 ट्वीट थ्रेड। इसमें आपको क्या कहते हैं, यानी इसमें भी आपको खासा ध्यान रखना है कि थीम आधारित कंपटीशन, यानी थीम जो दिया गया है NEP के द्वारा उसी पे आधारित होना चाहिए कंटेंट। और इसको पोस्ट करने के लिए हैशटैग न्यू NEP न्यू इंडिया जो तरीका है वही है। और टैग करने के लिए @new NEP इन फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे टैग कर सकते हैं। हैंडमेड पेंटिंग कंपटीशन, इसके लिए आपको आपका जो थीम है उसी पे आधारित ये हैंडमेड होना चाहिए। और इसके लिए आपको पेंटिंग के लिए कलर, स्केच और कार्टून अपने पसंद का ले सकते हैं। और जो आपका पेपर का जो साइज़ है, ध्यान दीजिएगा, जो पेपर का साइज़ है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पेपर किसी भी टाइप का हो और या चाहे किसी भी साइज़ का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्टिसिपेंट जो है एक ही पेंटिंग दे सकता है, उससे अधिक नहीं, और वो भी ओरिजिनल। और जो फाइनल सबमिशन के तरीका वही है। आगे है मीम मेकिंग कंपटीशन। मीम मेकिंग कंपटीशन में आपको जो है आपका जो पॉइंट है उसी पे आपको देना है। और जो ऑप्शंस, इमेज और एक्सक्लूसिव जो वर्ड है उसका प्रयोग कतई नहीं करना है, वो मना ही है, ठीक है। और फाइनल सबमिशन का तरीका वही है। नेक्स्ट है कैटेगरी 3, सिटीजन कैटेगरी, ओपन टू ऑल, यानी जो सभी के लिए है। इसमें पहला है शॉर्ट फिल्म कंपटीशन। इसमें आपको कोई भी 13 भाषाओं में आप अपना वीडियो बना सकते हैं। और आपका जो शॉर्ट फिल्म होगा या वीडियो होगा वो 140 सेकंड का होगा। और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ये नहीं होना चाहिए, वरना आपका पार्टिसिपेशन कैंसिल हो सकता है। और फाइनल सबमिशन का तरीका वही है। डिजिटल डिजाइनिंग कंपटीशन, अब ये जो है आप वही जो कॉरल, इलस्ट्रेटर्स, फोटोशॉप, कैनवा, स्पार्कल वगैरह से आप ये फ्री डिजिटल डिजाइनिंग कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। ये सब के माध्यम से आप ये जो डिजिटल डिज़ाइन जो कीजिएगा वो कलर, स्केच, कार्टून अपने मनपसंद होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कंपटीशन का जो थीम है उसी पर आधारित होना चाहिए। क्या कहते हैं, एक व्यक्ति एक ही पोस्ट क्या कहते हैं एक ही डिज़ाइन दे सकता है, और वो भी ओरिजिनल ही होना चाहिए। और फाइनल सबमिशन का जो तरीका है वही है 8 ट्वीट थ्रेड। और ये जो है जो NEP का जो थीम है उसी पे आधारित होना चाहिए।
और जो फाइनल सबमिशन है वो उसी तरह हैशटैग न्यू NAP न्यू इंडिया के साथ और टैग करने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे @myNAPin। चौथा है हैंडमेड पेंटिंग कंपटीशन। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको क्या कहते हैं, हैंडमेड यानी हाथ का ही सिर्फ बनाना है। यानी ये जो हैंडमेड पेंटिंग कंपटीशन है इसमें सिर्फ आपको पेंटिंग जो बनाना है वो हाथ का ही होना चाहिए। और वो जो पेंटिंग आप बनाइएगा उसमें जो आप कलर, स्केच और कार्टून का जो प्रयोग करिएगा वो अपने मनपसंद कर सकते हैं। और जो आपका कागज़ का जो पेपर जो आप जिस पे बनाइएगा उसका साइज, उसका जो क्या कहते हैं पेपर क्वालिटी वगैरह वो अपने पे आधारित है। मतलब आपको जैसा इच्छा है वैसा पेपर ले सकते हैं। और एक पार्टिसिपेंट एक ही पेंटिंग दे सकता है और वो भी ओरिजिनल। फाइनल सबमिशन का तरीका वही है। नेक्स्ट है मीम मेकिंग कंपटीशन। मीम तो इसमें क्या कहते हैं, आपको यानी क्या कहते हैं पॉजिटिव इमेज का प्रयोग करना है और जो आपका पॉइंट है उसी पे, और ऑप्शंस इमेज और क्या कहते हैं ये खराब वर्ड का प्रयोग कतई नहीं करना है। और जो आपका फाइनल सबमिशन का तरीका वही है। MyNAP से संबंधित कोई और विशेष जानकारी के लिए www.mynap.in पे लॉगिन करें या फिर MyNAP के व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पे कांटेक्ट करके अपनी कोई भी जानकारी या कोई भी जो आपको डाउट है वो वहाँ से पूछ सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देर ना करें, अभी ही व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद। और इस कंपटीशन के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं एवं इसमें भाग लेने के लिए ज़रूर प्रेरित करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।